नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आ चुके हैं अपने फिर से अमित स्ट्रेटजी चैनल की ओर एएस एजुकेशन की तरफ। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान है कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसीज आ गई है, लेकिन फॉर्म भी फिल कर दिया, लेकिन आखिर अब तैयारी कैसे करें। तैयारी को लेकर बहुत से लोग घर बैठे हैं और बैठकर खाली माथे पर हाथ रखे हैं, लेकिन ये सब करने से काम नहीं चलने वाला। तो आ जाइए आप हमारे डीएस एएस एजुकेशन पर, और एएस एजुकेशन पर आपको सब कुछ टॉपिक वाइज सारा सिलेबस मिल जाएगा और सारे सिलेबस की रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की जो तैयारी आप करेंगे वो हमारा चैनल आपके लिए देता है। फुल वीडियोस प्रोवाइड करता है एएस एजुकेशन आपके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और आज आज फिर से हम नेक्स्ट क्लास को लेकर के आए हैं। आज कल हमारी क्लास साइंस की थी, लेकिन आज हमारी क्लास मैथ की है, और आज फिर से अपनी एक नई मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं। और मैथ की क्लास का सिलेबस रहा है कि सब सिलेबस में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने डाल रखा है हमारा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात व समानुपात। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का जो मैथ का सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। अच्छा, बाकी अब आपको दिखाते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। पहले जान लीजिएगा कि अनुपात और समानुपात आखिर होता क्या है। सपोज दैट आप मान लो कि ए अपॉन हम बी लिखते हैं, ए अपॉन बी को हम अनुपात के रूप में देखें तो ए अनुपात बी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी लिख सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें समानुपात की तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। अगर इसके समानुपात की बात करें तो हम कैसे नोट कर सकते हैं इसको कि ए अनुपात बी समानुपात, देखिए समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे सी अनुपात डी। ये देखिए ये हमारा समानुपात हो गया। और अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मेरे अकॉर्डिंग 6 to 7 टॉपिक्स आते हैं। 6 to 7 टॉपिक आते हैं। देखिए नंबर वाइज उनके लिए हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे समानुपात। क्या लिखेंगे? समानुपात। सबसे पहले समानुपात नोट कर लीजिएगा। समानुपात इंग्लिश रेशियो, समानुपात इंग्लिश रेशियो। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है मिश्र अनुपात। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है? मिश्र अनुपात। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात मीन्स मिक्स्ड रेशियो। मिश्र अनुपात मिक्स्ड रेशियो, मिश्र अनुपात मिक्स्ड रेशियो। नंबर 3 पर हमारे पास आता है वर्ग अनुपात। नंबर 3 वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात मीन्स डुप्लीकेट रेशियो। नंबर 4 पर आता है वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात को बोलते हैं इंग्लिश में सब डुप्लीकेट रेशियो। नोट कर लीजिएगा। नंबर 5 पर आता है घन अनुपात। नंबर 5 घन अनुपात, और घन अनुपात को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। नंबर 6 हमारे पास आता है घनमूल अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनमूल अनुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। नंबर 7 हमारे पास आता है व्युत्क्रमानुपात। नंबर 7 पर हमारे पास आता है व्युत्क्रमानुपात मीन्स रिवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात रिवर्स रेशियो। देखिए कोई दिक्कत भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं होगी आपके लिए। आप हमारे एएस एजुकेशन में अगर बने रहेंगे तो आपके लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज फुल सिलेबस मिल जाएगा हमारे
एएस एजुकेशन पर आपके लिए। और टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आरआरबी ग्रुप डी हमारा चैनल आपके लिए फुल वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेगा सर। देखिए हमने आपके दिखाया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात ए अपॉन बी मीन्स ए अनुपात बी। समानुपात की बात करें ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी बराबर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखिए ये अनुपात रेशियोज, इतने रेशियोज हैं, 7 रेशियो हमारे पास दिए गए हैं और सातों के 7 रेशियो को हम बारी बारी से आपको एक एक करके बताते जाएंगे। अब प्रत्येक रेशियो के 3 क्वेश्चंस आपके लिए देंगे हम, जिससे आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे। इतना सा भी डाउट आपके लिए नहीं बचेगा। सारे के सारे आपके रेशियो और समानुपात यानी अनुपात और समानुपात के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में मात्र। अगर हम बात करें, देखिए सात चीजें इसमें, एक तो हमारे पास समानुपात है, दूसरा मिश्र अनुपात है, तीसरा वर्गानुपात है, चौथा वर्गमूला अनुपात है, पांचवा घनानुपात है, छठा घनमूल अनुपात है और सातवां व्युत्क्रमानुपात है। बारी बारी से सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें समानुपात की बात करें तो ए अनुपात बी मीन्स 5:4, 5:4 मान लो, 5:4 इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं समानुपात के। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, फिर इन सारी चीजों को मिटाना है, नोट कर लीजिएगा सर, नोट कर लो, नोट मिटाते हैं इन सारी चीजों को। अब बात रहती है मिश्र अनुपात की। प्रत्येक चीज के 3 क्वेश्चंस कराएंगे, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मिश्र अनुपात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिश्र अनुपात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3:4, 5:6 तथा 6:8 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, का मिश्र अनुपात ज्ञात करो। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, और इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमारे पास 3:4 है तो 3/4 लिख लेते हैं, कॉमा लगाइएगा सर, कॉमा लगाइए। 5:6 को 5/6, तीसरा 6:8 को 6/8, कॉमा लगाइए सर। क्या करना है, ऊपर का मटेरियल ऊपर, नीचे का मटेरियल नीचे, हमें गुणा में करके लिख लेना है। 3 × 5 × 6 अपॉन 4 × 6 × 8। देखिए 6 से 6 हमारा कट रहा है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना रहेगा इधर 1 बराबर 3 पंजे 15 और 8 चौक 32, 15/32 मीन्स 15:32। ये क्या है हमारा मिश्र अनुपात। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आता है 8:12, 6:9 तथा 8:4 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन बेटर रहेंगे आपके लिए, प्रत्येक पोर्शन के 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत रहेंगे। यदि आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इन 2 क्वेश्चन से। मात्र 2 क्वेश्चन ही कराएंगे, बहुत सरल तरीके से 2 ही क्वेश्चन कराएंगे और आप 2 ही क्वेश्चन में बिल्कुल सीख जाएंगे। ऐसी कोई चीज रहेगी नहीं कि जो आप सीख ना पाए। देखिए इसके लिए कैसी बात करेंगे, सबसे पहले हम 8/12 को लिख लेंगे। 8/12, 6/9, 6/9, 8/4, इनके लिए लिख लीजिएगा 8 × 6 × 8 अपॉन 12 × 9 × 4। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 करिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 तिया 9, 3 तिया 9 एकम 9, 8/9।
बराबर 8:9। ये हमारे मिश्र अनुपात निकल के आते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपके लिए लेकर चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट पर आपके लिए लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? वर्गमूल अनुपात। ये तो मिश्र अनुपात हो गया, नोट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बेटर रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, हेडिंग लगाइए वर्गमूलानुपात। नंबर 2 वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात, हेडिंग लगाइए वर्ग अनुपात। मान लीजिए कि आपके पास x अनुपात y है, तो x अनुपात y का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। x अनुपात y का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? कि वर्ग दिया है, क्या लगाना है? वर्ग। देखिए x का स्क्वायर अनुपात y का स्क्वायर लीजिए सर। x का वर्ग अनुपात में आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। वर्ग अनुपात में आपके पास क्वेश्चन रहेगा 4:8 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। 4:8 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। 4:8 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सरल तरीके से हम ज्ञात करेंगे। कैसे? कि वर्ग अनुपात ज्ञात करना है। 4 का वर्ग अनुपात 8 का वर्ग, 4 का वर्ग अनुपात 8 का वर्ग, 4 का वर्ग 4 चौक 16 अनुपात 8 का वर्ग 2 64। ये देखिए सर, ये आ गया हमारा वर्ग अनुपात। बहुत सरल से क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में दिए जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अनुपात और समानुपात से। अनुपात और समानुपात से आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अनुपात और समानुपात के आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सरल है अगर आप करना चाहें तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 11:13। 11:13 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। 11:13 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से हम ज्ञात करेंगे। वर्ग अनुपात 11 का स्क्वायर अनुपात 13 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 अनुपात 13 का स्क्वायर 169। ये लीजिए सर, दैट इज सॉल्व्ड। देखिए सिद्ध हो गया सर, ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। बहुत ही सरल तरीके से हमने देखिए समानुपात ज्ञात किया, मिश्र अनुपात ज्ञात किया, वर्ग अनुपात ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल अनुपात। नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसके लिए। अब ज्ञात करेंगे हम क्या? वर्गमूल अनुपात। हेडिंग लगा लीजिए वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात को ज्ञात करेंगे। हेडिंग लगाओ नंबर 4 वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात। वर्ग सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट में सपोज दैट मान लीजिए x अनुपात y का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। x अनुपात y का वर्गमूल अनुपात ज्ञात करो। कैसे? देखिए कि वर्गमूल अनुपात क्या करेंगे? x का वर्गमूल अनुपात y का वर्गमूल। क्या? x का वर्गमूल अनुपात y का वर्गमूल। ये देखिए x का वर्गमूल अनुपात y का वर्गमूल। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया है आपके लिए 16 अनुपात 25 अनुपात
16:25 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन से दिया है कि 16:25 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। 16:25 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे? सबसे पहले 16 का वर्गमूल लगाओ, 16 पर वर्गमूल लगाओ, अनुपात 25 पर वर्गमूल लगाओ। अब 16 वर्गमूल किसका होता है? 4 का। 16 वर्गमूल किसका होता है? 4 का। अनुपात 25 वर्गमूल किसका होता है? 5 का। उत्तर क्या, आंसर हमारा क्या निकल के आया है कि 4:5। 4:5 हमारा क्या रहेगा आंसर? हमारा आंसर क्या रहेगा? 4:5। क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए 144 अनुपात 169। 144 अनुपात 169 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। हल करो। वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। 144 अनुपात 169 का वर्गमूल अनुपात। बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। क्या करेंगे हम? सबसे पहले वर्ग लगाएंगे और 144 लिख देंगे। अनुपात वर्ग लगाओ 169 लिख दो। अब हम जानते हैं कि हाँ 12 का वर्गमूल कितना होता है? 144। कितना रहेगा? 12। तो 12 अनुपात 169 वर्गमूल किसका होता है? 13 का। लीजिए सर 12:13 हमारा उत्तर रहेगा सर। 12:13 क्या रहेगा? हमारा उत्तर रहेगा। नोट कर लीजिएगा 12:13 हमारा उत्तर रहेगा। नोट कर लो। इसके बाद लेकर चलते हैं आपके लिए हम घन अनुपात की तरफ। किसकी तरफ? घन अनुपात की तरफ लेकर चलते हैं सर। घन अनुपात की तरफ। नोट कर लिया? बिठाते हैं। घन अनुपात की तरफ लेकर चलते हैं आपके लिए। घन अनुपात हेडिंग लगाओ। घन अनुपात हेडिंग लगाओ। घन अनुपात नंबर 5 हेडिंग घन अनुपात। घन अनुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो। घन अनुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखिए कि हमारे पास क्या दिया है? x अनुपात y का ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात कीजिए। x अनुपात y का ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करो। x अनुपात y का ट्रिप्लिकेट। आप जानना है क्वेश्चन की हेडिंग में ही लगा है घन, मतलब हमें क्या लगाना है? घन। घन पावर कितनी? 3 पावर लगानी है। घन क्या? 3 पावर लगानी है। x की पावर 3 अनुपात y की पावर 3। लीजिए सर दैट इज सॉल्व। x की पावर 3 अनुपात y की पावर 3। घन का मतलब पावर 3। क्वेश्चंस के लिए देखिएगा, क्वेश्चंस भी बहुत सरल रहेंगे आपके लिए। सपोज दैट मान लीजिए आपकी 2:3 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। 2:3 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। घन अनुपात ज्ञात करो। 2:3 का घन अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले क्या रहेगा हमारा? 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का घन 8। 3 दूनी 3 3 9 3 27। 3 का घन 27। लीजिए सर 8:27 हमारा उत्तर रहेगा। 8:27 हमारा उत्तर रहेगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे हमसे कहते हैं कि 5:7 5:7 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:7 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:7 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 5 पर घन लगाओ, उसके बाद 7 पर घन लगा दो। 5 की पावर 3 अनुपात 7 की पावर 3। 5 की पावर 3 5 25 और 25 पंजे 125। 25 पंजे 125 अनुपात 7 7 49 और 49 7 7 नोट कर लीजिएगा सर।
सात सत्ते 49, 49 सत्ते 7 नेम 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 34। लीजिए सर 334, 343। लीजिए सर, ये रहा हमारा फाइनल उत्तर 125 अनुपात 343। 125 अनुपात 343। 7 का घन कितना होता है? इतना ही होता है ना, 343। 7 का घन 7 सत्ते 49, 49 सत्ते, ठीक है 343। लीजिए सर, ओके कंप्लीट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बताओ बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, घन अनुपात के बाद घन मूलानुपात के बाद बात करते हैं घन मूलानुपात। घन पॉइंट नंबर 6, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। घन अनुपात, घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सपोज दैट x अनुपात y का घन मूलानुपात याद करो। x अनुपात y का घन मूलानुपात ज्ञात करो। x अनुपात y का घन मूलानुपात ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? घनमूल बना लो, घनमूल। घनमूल ये लीजिए सर, 3 रूट x, 3 रूट x अनुपात 3 रूट y। 3 रूट x अनुपात 3 रूट y। घन मूलानुपात 3 रूट x 3 रूट y। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस हमारे पास कहते हैं क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है क्या? देखिए क्वेश्चन कहता है हमारे पास 343 अनुपात 729 का घन मूलानुपात ज्ञात करो। घन मूलानुपात ज्ञात करो। 343 अनुपात 729 का घन मूलानुपात ज्ञात करो। सबसे पहले आपके लिए क्या, वर्गमूल और घनमूल इनके लिए रटना होगा। वर्गमूल 30 तक, घनमूल 20 तक। वर्गमूल 30 तक, घनमूल 20 तक याद कर लो। अनुपात और समानुपात के आप हीरो हैं। अनुपात और समानुपात के आप हीरो हैं। यदि आप घनमूल और वर्गमूल याद करते हैं, घनमूल 30 तक, वर्गमूल 20 तक याद कर सकते हैं, तो आप अनुपात समानुपात के हीरो हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। घन लगाए, पावर 3 नीचे गई और 343 लिख लीजिएगा। अनुपात 3 घन 729। अब 729 किसका घनमूल होता है? 9 का। अनुपात 343 किसका घनमूल होता है? 7 का। लीजिएगा सर 7 अनुपात 9, ये हमारा आंसर रहेगा। प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक हेडिंग के मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन, प्रत्येक हेडिंग के मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए याद करने में। प्रत्येक हेडिंग के 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए याद करने के लिए। आप 2 क्वेश्चन से सब कुछ याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 8 अनुपात 27, 8 अनुपात 27 का घन मूलानुपात ज्ञात करो। घन मूलानुपात ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। 8 3 रूट 8 अनुपात 3 रूट 27, 3 रूट 8 रेशियो 3 रूट 27। 8 का घनमूल, 8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो, 8 का ट्रिप्लिकेट कितना रहेगा? 2 अनुपात 27 में कितना रहेगा? 3। लीजिए सर 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3।
दिस क्वेश्चन आंसर 3:2:3। क्लियर। नेक्स्ट व्युत्क्रमानुपात नोट कीजिएगा, मिटाता हूं फिर इसको, नोट कर लीजिएगा। आगे रहेगा व्युत्क्रमानुपात, आगे क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपात क्या रहेगा? देखिए अब आपके पास रहेगा क्या? 7 नंबर पर व्युत्क्रमानुपात क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपात इनवर्स रेशियो व्युत्क्रमानुपात। सपोज दैट x अनुपात y का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए। x अनुपात y का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें। व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम क्या रहता है? उल्टा। व्युत्क्रम क्या रहता है? उल्टा। व्युत्क्रम को देखते हैं उल्टा क्या रहेगा हमारा? x का उल्टा 1/x, x का उल्टा 1/x व्युत्क्रम। रेशियो y का उल्टा 1/y हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। आंसर क्या रहेगा? अब हम त्रिची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y एकम y, देखिए y एकम y रेशियो x एकम x, y बन जा y एंड x बन जा x। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ये रहेगा हमारा आंसर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं आपके लिए, इसी टाइप से आपके लिए हम क्वेश्चन करवा कर दिखाते हैं, इसी टाइप से आपके लिए हम क्वेश्चन करवा कर दिखाते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए 5:4, 5:4 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए, का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करो। व्युत्क्रम अनुपात क्या रहेगा? 1/5 अनुपात 1/4 जायज है। 1/5 रेशियो 1/4, इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 बन जा 4, 5 बन जा 5, मीन्स 4:5। देखिए आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 9:8, 9:8 का इनवर्स रेशियो ज्ञात कीजिए। का इनवर्स रेशियो फाइंड आउट, इनवर्स रेशियो ज्ञात करो। देखिए 1/9 रेशियो 1/8, 1/9 रेशियो 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 बन जा 8 रेशियो 9 बन जा 9, दैट इज आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सर, और आज की क्लास को यहीं पर विदा देते हैं, और कल फिर से नेक्स्ट क्लास में आएंगे। और आपके लिए ऐसी क्लासें लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी जब तक के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो नहीं जाता। फुल सिलेबस, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, प्रत्येक चीज के साथ आपके लिए डीएस एजुकेशन पर सारी व्यवस्था मिलती रहेगी, और सारे की सारा आपको मटेरियल एएस एजुकेशन पर आपको अवेलेबल एंड प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको पता है कि मैथ जो बच्चे रह गए कि उनके लिए पता नहीं है अभी कि हमारा मैथ में सिलेबस क्या है, या हमारा साइंस में सिलेबस क्या है, या हमारा रीजनिंग में सिलेबस क्या है, या हमारा करंट अफेयर्स में सिलेबस क्या है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपके लिए प्रत्येक वीडियो की लिंक डाल दी गई है। उस लिंक पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपके लिए प्रत्येक चीज का सिलेबस मिल जाएगा। आप उसमें अपना सिलेबस देखकर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छी प्रिपरेशन बनाइए। हल्के में लेते हैं कि ग्रुप डी का पेपर है, बहुत हल्का है, बहुत इजी आएगा, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी पेपर इजी नहीं है। तो इसलिए आपके लिए एएस एजुकेशन यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा है सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी प्रिपरेशन फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। आप फ्री में फुल तरीके से अपनी प्रिपरेशन ग्रुप डी की कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।